हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यूट्यूब पर फिर से बायो एवोल्यूशन आपके लिए एक नया नया टॉपिक बायोलॉजी से रिलेटेड और बहुत सारे डाउट्स जो आप लोगों को होते हैं 9, 10th, 11th, 12th नीट के बच्चों को जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं और चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पूरा पूरा लेक्चर भी आएगा, बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स भी आएंगे, वीडियोज़ भी आएंगे। तो दिल थाम के बैठिए, फिर से स्टार्ट होने वाला है। परेशानी की कोई बात नहीं। आज हम पहला टॉपिक अपना लेते हैं क्लास 12th में जेनेटिक्स चैप्टर का, प्रिंसिपल इन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का कंप्लीट डोमिनेंस। और कंप्लीट डोमिनेंस के साथ साथ हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। इन तीनों डोमिनेंस में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कैसे कैसे करना है। तो कंप्लीट डोमिनेंस, एक साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स लिए थे। पी प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम। तो उसका 7 कैरेक्टर लिया था। तो इन्होंने एक डोमिनेंट कैरेक्टर लिया था और एक इन्होंने रिसेसिव कैरेक्टर लिया था और लॉज दिया अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने कहा कि डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर को हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करता है और ज़्यादातर केसेस में सप्रेस कर भी देता है। ठीक है, तो जैसे हमने एक टॉल प्लांट लिया तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक ड्वार्फ प्लांट लिया ये रेसेसिव कैरेक्टर है। जब हमने डॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया तो ये टॉल प्लांट, ये टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर को हमेशा सप्रेस कर देगा, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो ये टॉल प्लांट ही आएगा। तो मेंडल का F1 जो जनरेशन वाला क्रॉस होता है और F2 जनरेशन वाला जो क्रॉस होता है, उस केस में इस तरीके की कुछ कंडीशंस आती हैं। तो कैपिटल टी हम लेते हैं और स्मॉल टी लेते हैं। तो कैपिटल टी से क्रॉस करा देंगे तो टॉल प्लांट आएगा। कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो ये इसको सप्रेस कर देगा। इसी तरीके से कंप्लीट कैपिटल टी और स्मॉल टी से करते हैं क्रॉस तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। स्मॉल टी से करते हैं तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालते हैं हम, और जीनोटाइप निकालते हैं, रेशियो। ठीक, तो फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब ऐसा कैरेक्टर जो आपको दिखाई पड़े, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो टॉल प्लांट कैपिटल टी, टॉल प्लांट कैपिटल टी, टॉल प्लांट कैपिटल टी। अगर कैपिटल टी है तो वो टॉल होगा, डोमिनेंट होगा। तो 1 टॉल, 2 टॉल एंड 3 टॉल। तो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ। एंड जीनोटाइपिक रेशियो में एक टाइप ये है एलील का, दूसरा टाइप ये है, दो टाइप इस तरीके के, एक टाइप इस तरीके का, 1:2:2 और एक रेसेसिव कैरेक्टर, तो 1:2:1 का रेशियो आ जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट। मेंडल ने कहा कि कंप्लीट डोमिनेंसी होगी, हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी को सप्रेस कर देगा। डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर हमेशा कंप्लीटली सप्रेस करेगा और अपनी डोमिनेंसी शो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके बाद आपका होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मेंडल के रूल को इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस ने वायलेट कर दिया। कैसे वायलेट किया? मेंडल ने कहा था कि डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर को हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो एक प्लांट है स्नैपड्रैगन, जिसको डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्नैपड्रैगन का रेड फ्लावर लिया गया। रेड फ्लावर के लिए एलील होगा, वो होगा कैपिटल आर, और एक लिया गया आपका व्हाइट फ्लावर। व्हाइट फ्लावर के लिए स्मॉल आर लिया गया। अब कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस कराया गया तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव से क्रॉस कराने पे ये कंडीशन आएगी और ये कंडीशन आएगी, इस तरह की कंडीशन आएगी। लेकिन ये हुआ क्या, रेड ने व्हाइट को जब क्रॉस करा तो पिंक कलर के फ्लावर आ गए, पिंक कलर के फ्लावर आ गए। तो इसका मतलब कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं हुई, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होगी। रेसेसिव कैरेक्टर को पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाया। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर को कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं हुई, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी हो गई। तो ये हो गई F1 जनरेशन। F2 जनरेशन में क्या हुआ, किस तरह के रेशियो आया, तो एक हम बोर्ड बनाते हैं। ये बोर्ड कहलाता है पनेट स्क्वायर। इसको पनेट ने जो है डिस्कवर करा था, तो इसका यूज किया जाता है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर को हम क्रॉस कराते हैं F2 जनरेशन में,
तो कैपिटल आर ये हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर ये हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर ये हो गया, और स्मॉल आर ये हो गया। ठीक है, तो जीनोटाइप इसका क्या आएगा, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। ठीक, तो जीनोटाइप मतलब जेनेटिक लेवल पे चीजें हैं। तो एक कैरेक्टर जीन का ये है 1, 2 कैरेक्टर ऐसे हैं 1:2, एक कैरेक्टर ऐसा है तो 1:2। जीनोटिपिक रेशियो कभी भी दिखाई नहीं पड़ता, इनबिल्ड होता है प्लांट की बॉडी में और एनिमल की बॉडी में। ठीक है, तो जीन कभी दिखाई नहीं पड़ते, तो जीनोटिपिक रेशियो भी दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, उसके पेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं कि 1 एक टाइप ये हो गया डोमिनेंट, एक हो गया हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, एक हो गया हेटेरोजाइगस, 2 तरह के इस तरह के टाइप है, एक इस तरह का टाइप है, एक सिंगल है रिसेसिव। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो में क्या है, रेड 1, आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक कलर के, तो 2 टाइप ये हो गए, तो 1:2, और एक हो गया आपका व्हाइट फ्लावर स्मॉल आर रिसेसिव कैरेक्टर, तो ये भी। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस गिवन बाय कार्ल कोरेंस, इन्होंने कहा कि स्नैपड्रैगन के रेड फ्लावर को और व्हाइट फ्लावर को क्रॉस करने पर जो कंडीशन आएगी वो पिंक फ्लावर की आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने जब F2 जनरेशन में क्रॉस कराया तो हमने ये देखा कि जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2 आ रहा है और फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2 आ रहा है। तो इसने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की। तो मेंडल का रूल लॉ ऑफ डोमिनेंस और मेंडल का रूल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों ही वायलेट कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस। बच्चों इसको एक बार आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए, इसको रिप्ले करके आप देख सकते हैं, बार बार पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम कंप्लीट डोमिनेंस के बाद जो है कोडोमिनेंस देखते हैं, क्योंकि हमको बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाना है, बहुत छोटे लेक्चर में आपको छोटे छोटे डाउट्स आपके सारे क्लियर करने हैं। तो थोड़ी सी स्पीड में हम इस चीज को करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी में हम देखेंगे कि एक आपका आरबीसी सेल है जो कि ई न्यूक्लिएटेड होता है, बाइकॉन्केव और सर्कुलर होता है, ई न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, हॉलो होता है अंदर। अब क्या होता है कोडोमिनेंसी के केस में, जो आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल वॉल तो आरबीसी में होता नहीं क्योंकि एनिमल सेल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शुगर पॉलीमर होता है, शुगर पॉलीमर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो शुगर पॉलीमर को कंट्रोल करने के लिए, या इसको एक जीन होता है जिसको बोलते हैं जीन आई। ओके, तो 1 जीन 1 एंजाइम हर एक कैरेक्टर को एनिमल हो या प्लांट हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म, हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन्स होते हैं। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन जीन कितने हैं, 20 to 25,000 के आसपास। ठीक है, हर एक कैरेक्टर को हर एक जीन कंट्रोल कर रहा है। 1 जीन 1 एंजाइम 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड गिवन बाय बीडल एंड टेटम। ठीक है, तो जीन आई और ये कोडोमिनेंस ABO ब्लड ग्रुप जो हमारा ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप है उस पे जो है ये काम किया गया। तो जीन आई जो होता है वो करता है शुगर पॉलीमर को कंट्रोल। आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका शुगर पॉलीमर होता है, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, जीन आई का। अब जीन आई के एलील्स हैं जे, तो ये दोनों डोमिनेंट हैं और ये है रिसेसिव। ठीक है, तो अब इसके पेयर्स बनेंगे आई ए आई, दूसरा पेयर बनेगा IBI, लेकिन तीसरा पेयर बनेगा IA और IB। तो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा। ओके, डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा। ओके, यहाँ पर I अपने आप को शो करने, IA शो करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर IB को अपने आप को शो करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर IA और IB ये दोनों अपने आप को सप्रेस करने की कोशिश, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो IA और IB
अपने आप को एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। आई ए अपने आप को सप्रेस करने एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, आई बी अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन आएगी। ओके, तो यहाँ पर शुगर पॉलीमर को कंट्रोल करने के लिए जो जीन होते हैं वो आई होते हैं, और आई के एलील्स हैं। तो एलील, इनको मल्टीपल एलिलिज्म भी बोलते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप को मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल बोलते हैं, क्योंकि मल्टीपल एलील्स हैं, आई ए, आई बी और आई, दोनों डोमिनेंट, एक रिसेसिव। तो कोडोमिनेंसी का मतलब ये होता है कि टू डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए होड़ मचा रहे हैं। तो कोडोमिनेंसी, इसका मतलब आई ए अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, वैसे ही आई बी अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंसी। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में इस तरह का डिफरेंस होता है। तो आप लोग इस टॉपिक को रिवाइज कर लें, समझ लें। फिर मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।